विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया, आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया, मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। संपूर्ण ये पवित्रता से राम राज्य फिर लाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगे साथी। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगी साथी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। ओ स्वतंत्र अब जग सारा, ऐसा तप कमाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2021 के परमात्मा के महावाक्य। भगवान कहे, मीठे बच्चे, कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशुक को याद करो। भगवान कहते हैं हाथों से कार्य करो और बुद्धि से मुझे याद करो। कैसे? जैसे आशिक माशुक होते हैं ना, वो क्या करते हैं? हाथों से तो कार्य करते हैं, लेकिन बुद्धि उनकी कहाँ रहती है? अपने माशुक की तरफ। तो उसी तरह से भगवान भी कह रहे हैं, कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशुक को याद करो। याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। ऐसा माशुक है जो जिनकी याद से हम स्वयं पावन बनेंगे और हमें पावन दुनिया में ले जाने आए हैं।
तो ऐसे प्यारे प्यारे मीठे मीठे माशूक को हम दिल से याद करें। ये है अविनाशी माशूक। दुनिया में तो विनाशी होते हैं, देहधारी होते हैं, दैहिक आकर्षण होता है। यहाँ तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा को माशूक बना करके सच्चे सच्चे आशिक बनना है। प्रश्न, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म व आज्ञा का फरमान मिला हुआ है? महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म या आज्ञा व फरमान मिला हुआ है? ये तो जैसे महाभारत का युद्ध है ना। पांडवों ने पूछा कि भगवान महाभारत कब होगी? भगवान ने कहा जब घर घर में महाभारत होने लगे ना, तभी समझ लेना कि महाभारत का समय आ गया है। आज हम प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। वो तो हम अभी तक पढ़ते आए, सुनते आए, परंतु प्रैक्टिकल रूप में तो अभी भी हम देख रहे हैं कि हर घर में महाभारत है, हर घर में दुख और अशांति फैली हुई है। तो उस समय भगवान का क्या फरमान, कौन सी आज्ञा हमें माननी है? उत्तर है, बच्चे, बाप का हुक्म व फरमान है देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को आत्मा समझो। ये देह तो विनाशी है, इसके आकर्षण में रहना, इसके अभिमान में रहना, ये तो बहुत नुकसानकारक है। इसलिए स्वयं को क्या समझो? आत्मा समझो। सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो। बाप मना परमात्मा को, राजधानी मना सतयुगी दुनिया जहाँ हमें जाना है अब आगे, उस दुनिया को याद करो। अपनी चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठे बनो। भगवान क्या कहते हैं? बहुत बहुत मीठे बनो। क्रोध में आना, आवेश में आना, किसी को दुख देना या मुख से कड़वे वचन बोलना, भगवान कहते हैं गलत बात है। हम जो चाहते हैं कि मेरे साथ कोई ऐसा बिहेव करे, तो हम भी दूसरों के साथ ये बिहेव करें, तभी तो अच्छा लगेगा। जो हमें पसंद है वो दूसरों को भी तो पसंद है ना। तो इस बात का हम ख्याल रखें। कोई को दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो। किसकी? ईश्वर की याद में, परमात्मा की याद में रहने की आदत डालो। और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, अर्थात स्व का दर्शन करो, आत्मदर्शन करो कि मैं आत्मा कहाँ सतयुग में थी, अभी कहाँ आ गई हूँ, और फिर से उसी सतयुगी दुनिया में मुझे चलना है। कदम कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। हर कदम में क्या करो? अपने को आगे बढ़ाएं। दिन पर दिन स्व में, अपने पुरुषार्थ में तीव्र गति लाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट, एक बाप में ही पूरा लव रखना है। आज भगवान ने कहा ना कि मुझ माशूक को याद करो, यही सच्चा माशूक है, हम हैं उसके सच्चे आशिक। तो एक बाप में ही पूरा लव रखना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है, ये सुखद रास्ता बताना है, क्योंकि उसको हम याद करेंगे तो उसके दिव्य गुण भी हमारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है, एक की याद में रहना है। धंधा याद भी करना है, अपना कारोबार भी देखना है, परंतु याद भी एक को करना है, एक की ही याद में रहना है। सेकंड पॉइंट, सर्विस करने का बहुत बहुत शौक रखना है। सर्विस माने सेवा, ईश्वरी सेवा करें, अच्छे कार्य में मददगार बने, अन्य आत्माओं को भी ईश्वर का रास्ता दिखाएं, ये बहुत शौक रखना चाहिए। अपनी चलन को सुधारना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र अर्थात स्व का दर्शन करें कि मैं आत्मा किस किस युग में क्या क्या रोल करती आई हूँ, अब मुझे श्रेष्ठ रोल फिर से करना है, अब सतयुग में ट्रांसफ़र होना है। तो ये चक्र बुद्धि में चलाना है। आज का वरदान, करण करावन हार की स्मृति द्वारा, करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। भगवान कहते हैं कि ये सोचो कि भगवान करा रहा है, सभी कहते हैं सभी नचावत राम गोसाई, वही नचा रहे हैं, वही करा रहे हैं।
तो क्या करना है, उनकी ही स्मृति अर्थात याद में रहने से हम सहज ही क्या बन जाएंगे, परमात्मा की याद में रहने वाले सहज योगी बन जाएंगे। तो ऐसा अनुभव करने वाले सफलता मूर्त बन सकते हैं। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। कोई भी कार्य करते हैं तो क्या सोचें कि परमात्मा करा रहा है, परमात्मा करा रहा है, भगवान करा रहा है, तो हम ट्रस्टी रहेंगे। मैंने किया, जहाँ मैंपन आया वहाँ क्या होगा, दुख आएगा, धोखे मिलेंगे। इसलिए भगवान के ऊपर ही हम छोड़ दें। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। बैकबोन तो भगवान को, ईश्वर को ही बनाना है। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ बाप है। वो कराने वाला है, वही समर्थ है, बाकी तो सब असमर्थ हैं। ये स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर ये सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा। सहज रीति से हम भगवान को याद करते रहेंगे, प्यार से, मन बुद्धि से, सहज रीति से हम सतयुग में भी राज्य करेंगे। कैसे करेंगे, हम निमित्त बन करके चले ना। मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो ट्रस्टी हूँ, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट हैं। यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। अभी अगर संस्कार परिवर्तन करेंगे तो यही संस्कार हमारे ट्रांसफ़र होंगे और वहाँ भी हमारा संस्कार कैसा हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। लेकिन करना कहाँ है, काम तो यही करना है, स्व परिवर्तन का काम तो यही करना है ना। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ चाहिए, तब जा कर के हम सतयुगी दुनिया में राज्य करेंगे। आज का स्लोगन, इच्छाएं परछाई के समान हैं। इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। जैसे सूर्य की रोशनी होती है ना, या किसी प्रकार की रोशनी होती, फोकस पड़ती है, हम उसको पकड़ना चाहेंगे तो पकड़ में नहीं आएगी। इधर देखेंगे तो उधर चली जाएगी, उधर देखेंगे तो वो इधर चली जाएगी। अब हम क्या करते हैं, उसको पीठ दिखाते हैं और आगे चलने लगते हैं तो पीछे पीछे चलने लगती है। परछाई ऐसी ही होती है, तो पीछे पीछे चलने लगती है। तो इच्छाएं भी एक परछाई की तरह है, उसके पीछे पड़ेंगे, इच्छा मेरी पूरी हो, इच्छा पूरी हो, कभी नहीं होगी। चाहे भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा हो, साधनों को प्राप्त करने की इच्छा हो, या किसी प्रकार की और कोई चीज़ की इच्छा हो मन में, या कभी कभी नाम मिले, मान मिले, शान मिले, मेरे को ऐसा पूछा जाए, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। कहते इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देगी, है ना। ये कामना है, इच्छा माने कामना। कहते कामना सामना जरूर कराएगी, परिस्थिति सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कामना रखो ही नहीं ना, छोड़ो इसको, आप चल दो तो अपने आप पीछे पीछे मिलेगी। आप उसको ध्यान नहीं, ओवरलुक करो, नहीं चाहिए, बिल्कुल दिल से त्यागेंगे। जब दिल से त्याग देंगे उस कामना को, उस इच्छा को, तो अपने आप ही मिलेगी। लेकिन हम उस इच्छा को रख के चलेंगे और जब वो इच्छा पूरत नहीं होगी, किसी संबंध की है, ये संबंध मेरा है, ये हमसे पूछे, मेरे साथ व्यवहार ऐसा करे, मुझे मान दे, शान दे, बाय द वे वो नहीं देता है। कोई किसी ने कोटेशन भर के तो नहीं रखी कि हम देंगे ही, है ना। ये बेटे हैं, ये बेटी हैं, ये हमारे परिवार के ये हैं, छोटे हैं, ये हमें सम्मान दें, हमें मान दें। नहीं, वो कहेंगे कि हमने कोई बॉन्ड थोड़ी भरा है कि हम आपको देंगे ही देंगे। नहीं, जब मेरी चाहत नहीं होगी तो स्वतः ही मिलेगा। लेकिन अगर चाहत होगी हमारे अंदर तो क्या होगा, अपने आप मिलेगा। तो चाहत नहीं रखनी इस बात की कि हमें ये मिले, बिल्कुल नहीं। जितना हम डिटैच होंगे उतना प्राप्ति स्वरूप होंगे, और जितना हम अटैच होंगे उतना ही लोग डिटैच होंगे, वो अलग जाएंगे, वो चीज़ें डिटैच होंगी, वो सब कुछ हमसे दूर भागेगा। इसलिए चाहती नहीं, दिल से बिल्कुल नहीं, ये नहीं चाहिए। जितना हम इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, इच्छा मात्रम अविद्या माने इच्छा क्या चीज़ होती है इसकी विद्या भी ना रहे, इसका ज्ञान खत्म कर दें कि इच्छा क्या होती है, तो फिर क्या होगा, अपने आप प्राप्त होगी। प्राप्ति हो ये भी ना सोचें, अपने आप मिलेगा। लेकिन हम जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेंगे, बुद्धि को यूज़ करेंगे, उतना ही, अगर नहीं मिला तो क्या होगा, दुख मिलेगा। इसलिए क्या करें, किसी से भी एस्पेक्ट ना करें,
परंतु हर बात, हर घटना, हर संबंध से क्या करें, एक्सेप्ट करते जाएं। एक्सेप्टेड, जो हो रहा है ठीक है, परंतु एस्पेक्ट करना छोड़ दें, उम्मीदें नहीं, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं इच्छाओं का त्याग करो तो हर इच्छा परछाई की तरह स्वतः ही आएगी। ओम शांति।